हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे ईटीटी कैडर इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, उसमें से हम लोग सबसे पहले जो बिल्कुल इजी कंसेप्ट्स है जो हम लोग डेली रूटीन में यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक का टॉपिक नंबर है 4, सेविंग। ओके, सेविंग, बचत। सबसे पहले हम लोग करेंगे परिभाषा, फिर करेंगे औसत बचत परिवर्ती, फिर करेंगे सीमांत बचत परिवर्ती, देन हम लोग करेंगे एमसीक्यूज। तो ईटीटी कैडर इकोनॉमिक्स, सबसे पहले हम लोग करेंगे इजी लैंग्वेज में, हम लोगों की इजी लैंग्वेज में कि व्हाट इज़ सेविंग। सेविंग होती क्या है? आय में व्यय को घटाने के बाद जो धन बाकी रह जाता है उसे बचत कहा जाता है। मतलब हम लोगों की जितनी इनकम है, जितना हम लोगों ने खर्च किया, व्यय को हम लोग अगर अपनी आम भाषा में बोलें या बोलचाल की भाषा में बोले तो उसको खर्च बोलेंगे। तो मतलब कि आय में से हम लोग जितना भी खर्च करते हैं उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास बचत रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मंथली 100 रुपीज़ अर्न करते हैं, 100 रुपीज़ हम लोगों की इनकम है। ठीक है, 100 हमारी क्या है, इनकम है, और हम लोगों ने 80 रुपीज़ जो है खर्च कर दिए अपनी डेली नीड्स के लिए, तो हमारे पास सेविंग कितनी आ गई, 20। ये बात करते हैं हम लोग अपनी आम भाषा में। अब इकोनॉमिक्स में भी इसी लैंग्वेज को मोल्ड करके बताया गया है। हम लोग डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केंज। केंज क्या कहते हैं? वास्तव में बचत आय की व्यय पर अधिकता है। ठीक है, मतलब आय की व्यय पर अधिकता है। आय में से जो व्यय होता है उसके बाद जो अधिकता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। स्टूडेंट, सबसे मेन क्या है, बचत आय का फलन है। मतलब कि सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग किसका फंक्शन है? इनकम का। ठीक है, इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं? वाई से, और हम लोग सेविंग को किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना कि सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। मतलब क्या है, जो सेविंग है वो इनकम के लेवल पर डिपेंड करती है। जैसे कि इनकम, वाई डिनोट्स इनकम, मतलब इनकम इंक्रीज होती है तो सेविंग इंक्रीज होती है, अगर इनकम डिक्रीज होती है तो सेविंग डिक्रीज होती है। मतलब इनकम बढ़ती है तो सेविंग बढ़ती है, अगर इनकम कम होती है तो सेविंग कम होती है। मतलब क्या है, इनमें पॉजिटिव रिलेशन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है एग्जाम में कि कौन सा रिलेशन शो करता है पॉजिटिव रिलेशन। मतलब इनकम के बढ़ने पे सेविंग बढ़ती है और इनकम के कम होने पर सेविंग कम होती है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि इनके रिलेशन को शो करने के लिए बचत परिवर्ती का प्रयोग किया जाता है। देखो, बचत परिवर्ती कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। औसत बचत परिवर्ती और सीमांत बचत परिवर्ती। एवरेज सेविंग प्रोस्पेंसिटी और मार्जिनल सेविंग प्रोस्पेंसिटी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एवरेज सेविंग प्रोस्पेंसिटी की, औसत बचत परिवर्ती की। देखो, औसत बचत परिवर्ती का आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये क्या है? बचत और आय का अनुपात है, कि आपकी बचत कितनी है, आपकी आय कितनी है, उसका अनुपात हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको औसत बचत परिवर्ती। फॉर एग्जाम्पल, इनकम आप लोगों की 100 रुपीज़ है और आप लोगों की सेविंग 20 रुपीज़ है, तो हम लोग बचत 20 रुपीज़ और आय 100 रुपीज़, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी औसत बचत परिवर्ती कितनी आ गई? 0.2% आ गई। नेक्स्ट देन हम लोग बात करेंगे सीमांत बचत परिवर्ती। किसकी बात करेंगे? सीमांत बचत परिवर्ती। देखो स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, क्या? इसमें हम लोग बचत और आय का अनुपात लेंगे। इसमें क्या है, बचत में जो परिवर्तन होता है और आय में जो परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम लोग देखे करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, हमारी फर्स्ट मंथ इनकम थी 100 रुपीज़, हम सेविंग कितनी कर रहे थे? 20 रुपीज़। नेक्स्ट मंथ हम लोगों की इनकम इंक्रीज हो गई, मीन्स बढ़ गई, तो इनकम बढ़ के 100 से कितनी होगी? 200, और सेविंग बढ़ के 20 से कितनी होगी? 80 रुपीज़ हो गई। तो हमारी सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? क्या है हमारी सीमांत बचत प्रवृत्ति? सेविंग में चेंज आना, चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। ठीक है, जो ये डेल्टा है ये किसका साइन है? चेंज का। ठीक है, तो सेविंग में क्या चेंज आया है? 80 माइनस 20, 60 रुपीज़ चेंज आ गया। ठीक है, हम लोग पहले 20 सेविंग कर रहे थे, फिर 80 सेविंग कर रहे हैं, तो 80 माइनस 20 60 चेंज आ गया। उसके बाद इनकम में हमारा कितना चेंज आया? पहले हमारी इनकम कितनी थी? 100 रुपीज़, और अब हमारी न्यूली मंथ में कितनी है? 200 रुपीज़। तो डिफरेंट कितना है? 100 रुपीज़। तो सेविंग में चेंज आया 60 रुपीज़
और हमारी इनकम में चेंज आया 100 रुपीज़, तो हमारी मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी जो है सेविंग की वो कितनी आ जाएगी 0.6%। देन स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे MCQs डिस्कस। पहला बहुत इजी MCQs है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है आप लोगों का ये। तो इसके हम लोग को 4 ऑप्शंस गिवन है। अब आप लोगों को 1 सेकंड दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बचत फलन है व्यय का, आय का, कर का, कोई भी नहीं। तो बचत किसका फलन है, मैंने आप लोगों को बताया था किसका फलन है। बचत किसका फलन है, जल्दी से बताओ। बचत फलन है आय का। ओके, बचत किसका फलन है, आय का। मतलब बचत हमारी किस पे डिपेंड करती है, आय पर। आगे है औसत बचत परिवर्ती है। अब हम लोगों को एवरेज सेविंग प्रोस्पेंसिटी का फॉर्मूला बताना है। बचत और आय का अनुपात है, आय और बचत का अनुपात है, व्यय और बचत का अनुपात है, बचत और व्यय का अनुपात है। तो इसका आंसर होगा ए, बचत और आय का अनुपात है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बचत परिवर्ती कितने प्रकार की होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को अभी बताया था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। बचत परिवर्ती कितने तरह की होती है। दो तरह की। कितनी तरह की, दो तरह की। आगे है बचत अंतर है। बचत किसका अंतर है, आय और खर्च का, आय और व्यय का, आय और उपभोग का, या सभी। तो इसका आंसर आएगा सभी, क्योंकि देखो खर्च, व्यय, उपभोग, ये तीनों सिमिलर वर्ड्स हैं। ठीक है, तीनों एक ही चीज के लिए यूज किया जाता है। खर्च भी वही है, व्यय भी वही है। उपभोग का मतलब होता है कि जिससे हम लोग अपनी जो नीड्स है उसको फुलफिल कर रहे हैं, कोई भी चीज खरीदने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपभोग बोलेंगे। तो बचत किसका अंतर है, आय और खर्च का भी अंतर है, आय और व्यय का भी अंतर है, आय और उपभोग का भी अंतर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सभी इसका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल इजी टॉपिक है। थैंक यू।